नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। इस बार के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल पर सबकी नजर टिकी हुई है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में महाराज की वजह से कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई थी। इस बार दोनों ही पार्टी मैदान फतह करने की चाहत में इस क्षेत्र में डटी हुई है, लेकिन दोनों पार्टियां एक ही समस्या है, गुटबाजी और भीतरघात से जूझ रही है। अंचल में दोनों पार्टियों के सामने स्थिति यह है कि एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। ऐसे में दोनों पार्टियों का चुनावी गणित गड़बड़ा रहा है। ग्वालियर चंबल में भाजपा के दो बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया है, दोनों केंद्र में मंत्री हैं। इनके बीच जितना एका नजर आता है उतना है नहीं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इनके बीच सामंजस्य बैठाने तक की हिदायतें देनी पड़ी। शाह तक जिस तरह शिकवा शिकायतें की जा रही है, उससे दिग्गजों को अपने समर्थकों को हद में रखने की नसीहत दी गई। भाजपा जानती है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच बड़े नेताओं और समर्थकों की गुटबाजी जीत की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व प्रदेश पर जितना ध्यान दे रहा है, उससे कहीं ज्यादा नजर ग्वालियर चंबल पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में 8 जिलों की कुल 34 सीटें आती है, जिनमें से 2018 में 26 कांग्रेस के खाते में गई थी और भाजपा यहां सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राधा वल्लभ शारदा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। राधा वल्लभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। थैंक यू, धन्यवाद जी। जिस तरह विधानसभा चुनाव के लिए ग्वालियर चंबल अंचल की सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो क्या लगता है कि इस बार भाजपा यहाँ जीतेगी या कांग्रेस? देखिए, एज ए जर्नलिस्ट या एज ए आम आप नागरिक मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। एज ए जर्नलिस्ट, ये शिवराज जी हो चाहे ज्योतिरादित्य आपके क्या नाम उनका केंद्रीय मंत्री, तो फर्क इससे नहीं पड़ता है जी। और उसके बाद क्या होता है कि अफवाह उड़ाने में हम लोग कहीं पीछे नहीं पड़ते हैं जी। अगर इनसे पूछा जाए कि आप कैसे कह रहे हैं कि इनके बीच में और तोमर जी के बीच और सिंधिया के बीच में लड़ाई चल रही है, जी। किसी ने सुना है, किसी ने देखा है? अपने कान से सुनी हुई बात पर विश्वास करना चाहिए, आंखों से देखी हुई पर भरोसा करना चाहिए। सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना मैं अच्छा नहीं मानता। जी। ये मेरा कहना है। जी। जैसा कि बोला जा रहा है कि भाजपा के लिए वर्तमान में जैसे दल बदल की जो राजनीति कर रहे हैं कई नेता, वो मुसीबत बने हुए हैं। क्या? भाजपा के लिए आदमी देखता है आजकल एक कहावत है बहुत पुरानी, जी। जब मिले खाए खाने को तो कौन जाए कमाने को। जी। जहाँ से मिल जाएगा, जिसने ऑफर दे दिया, आज आपको या मुझे भी रख दिया जाएगा, आपको चीफ मिनिस्टर बनाना है जी। तो हम पत्रकारिता छोड़ते हुए सीधे चले जाएंगे, चीफ मिनिस्टर की शपथ ले लेंगे। जी। तो ये सिस्टम जो है ये अभी का नहीं है, सबसे पुराना याद करिए। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में राजमाता सिंधिया थी, उस समय दल बदल हुआ था और सरकार गिर गई थी। क्यों क्यों गिरी थी सरकार? या तो जो विधायक थे वो संतुष्ट नहीं थे मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से। जी। आप ये कह दें कि प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। जी। तो ऐसी स्थिति में भी बगावत होती है। जी। और ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर आदमी खुश कर देगा। किसी न किसी के मन में कोई न कोई बात रहती है। हर आदमी चाहता है कि मुझे मौका मिले, मुझे पद मिले, मान और सम्मान की तो बात ही नहीं रही ना। जी। जी। अब तो पैसा और पद, जी, ये दो चीज है। जी। अब इसमें से जिसको जो मिल जाएगा वो तरफ चला जाएगा। जी। जी राधा वल्लभ जी, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन सिंह अहिवार भी जुड़ चुके हैं। मिथुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में।
जी धन्यवाद, नमस्कार। जी जैसा कि राधा वल्लभ जी अपनी बात पूरी कर रहे थे, जी आप अपनी बात पूरी करिए। आपका प्रश्न बता दीजिए, मैं अभी जोड़ पाया हूँ। जी जैसा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल की 34 सीटें कहा जाता है कि निर्णायक की भूमिका में होती है और कांग्रेस यहाँ खास तैयारी कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस तो सभी सीटों पर पूरी की पूरी 230 विधानसभा सीटों पर जमकर के तैयारी कर रही है। जी इसमें से जो हमारी कमजोर सीटें थे उन 66 सीटों की भी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी को दी गई है। जी और कमलनाथ जी पूरी 230 सीटों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं को उन्हें शक्ति बनने का काम कर रहे हैं और वहाँ के लोगों की समस्याएं हमारे जो जिला संगठन है, हमारी जो विधानसभा संगठन है, जी उसके माध्यम से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जी लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जिसने गद्दारी के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जनता द्वारा जिनको भगा दिया गया था सरकार से, जी लेकिन खरीद करके जो लोग सरकार में आए हैं, विधायकों की खरीद लोगों ने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हाई कोर्ट में जाकर के कहा है कि विधायक जसपाल जज्जी जो है, पूछिए कि इनके विधायक जो जसपाल जज्जी जो है, जीत कर आए थे, जी उन्हें पार्टी क्यों छोड़ दी? जी इनसे पूछिए आप। मिथुन जी जवाब देना चाहेंगे आप? ये कौन सज्जन है, क्या पूछ रहे ये हैं? हैं राधा वल्लभ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये पत्रकार है? जी अच्छा, मुझे लगा भाजपा के कोई प्रवक्ता हैं। जी नहीं, वरिष्ठ पत्रकार ही हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि जो भाजपा की तरफ से बोलता है वो भाजपा का प्रवक्ता हो। अच्छा, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं क्या आपके साथ? जी नहीं, भाजपा के प्रवक्ता हमसे जुड़ नहीं पाए हैं अभी। हाँ, तो संभवतः वो अगर मेरी बात पूरी कर लेते, पूरी होने देते, जी तो संभवतः मेरी बात को समझ पाते। जी लेकिन वो काफी आक्रोशित हो गए मेरी बात सुन करके, शायद उनको मेरी बात पसंद नहीं आई, क्योंकि ये बात भाजपा के खिलाफ है। जी तो मेरी बात यदि वो पूरी होने दे तो चलिए उन्हीं से मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर, आप एक पत्रकार हैं, आपका पूरा सम्मान है हमारे हृदय में, लेकिन जब इमरती देवी जी आज भी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर रही हैं, अगर इमरती देवी जी कहती है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फोटो नहीं लगता तो मेरा खून खोल जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन को सर्वोपरि रखने की बात कहती है, वो इस बात को कैसे पचा पा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी अपना एक समानांतर संगठन जो है वो चला रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसको सत्ता से हटा दिया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी जिसको की जनता ने वोट नहीं दिए थे, उसने पैसे देकर के अगर सरकार खरीदी है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। वो कांग्रेस से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूरे देश में अगर जन समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसमें कांग्रेस पे आरोप लगाने की क्या बात है? आप जाकर के जनता के बीच अपनी बातों को मजबूत करिए। तो कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ग्वालियर चंबल में भी आप देखेंगे जो उपचुनाव हुए, 28 सीटों के उपचुनाव में भी सबसे ज्यादा सीटें हम ग्वालियर चंबल से ही जीते हैं। 9 सीटें टोटल हम जीते थे, जिसमें से 7 ग्वालियर चंबल से थी। तो भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए कि पूरा का पूरा संगठन, डबल इंजन की सरकार, धन पैसा बाहुबल सब कुछ लगाने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल में भी हार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में जब चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी, जब आचार संहिता लग जाएगी, उस समय उनकी क्या स्थिति होगी, ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का थर थर कांपना लाजमी है। जी जी मिथुन जी राधा वल्लभ जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाजपा के लिए जैसे मुसीबत कार्यकर्ता बन रहे हैं, जो नाराज कार्यकर्ता है वो भाजपा के लिए मुसीबत बन रहे हैं, वहीं कांग्रेस के लिए देखें तो इतने सारे दावेदार हैं एक सीट के लिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी ये मुसीबत है। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, चुनाव का वर्ष है और मैंने पहले भी कहा था, जी हर आदमी पद और पैसा, जी दो चीज चाहिए। जब पद मिल जाएगा तो पैसा अपने आप आता है। बिल्कुल। मैं 70 से अभी तक की राजनीति को देख रहा हूँ और उसके पहले की राजनीति को अखबारों में पढ़ता था। जब तक लोग इस तरफ विचार नहीं करेंगे, हम सशक्त और ईमानदार, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, या किसी अन्य दल के लोग, हमें अपने लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा, अपने लोगों पर विश्वास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे दल बदल करने की राजनीति जो चल रही है, कहीं ना कहीं जैसे भाजपा से जो कार्यकर्ता है, जो नेता नाराज होकर कांग्रेस में जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं उपेक्षा का। लेकिन ये दूसरी बात है, पहली बात तो अपनी महत्वाकांक्षा की, अगर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है और वो कांग्रेस में जा रहे हैं, तो अगर कांग्रेस में उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो क्या वो फिर कोई और दल बदलेंगे? दल बदल तो इसीलिए तो होता है, दल बदल महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है। जी और बड़ी मोटी बात है, हम अगर कोई दुकान लेके बैठेंगे तो हम चाहेंगे तो हमारा व्यापार बढ़े और हमें उसमें अच्छी लाभ हो। एक तरह से मैं तो ये मान के चलता हूँ, अब राजनीतिक दल
जो है जी वो सब व्यापार हो गए हैं। बिल्कुल। मिथुन जी, आपसे भी वही सवाल करूंगी मैं कि जिस तरह भाजपा से कार्यकर्ता कांग्रेस में आ रहे हैं, उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं या उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, उन्हें सीट नहीं मिल पा रही है विधानसभा की, जो जिस पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और ऐसे में वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अगर कांग्रेस में भी उन्हें सीट नहीं दी गई, आप उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो आपके प्रति ईमानदार रहेंगे? देखिए, व्यक्ति यदि कांग्रेस पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हमने स्पष्ट कर दिया, हमारे नेता कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है जी। कि अगर आप टिकट के आश्वासन पर आ रहे हैं तो मत आइए, जी। अगर आप जनसेवा करना चाहते हैं तो आप आइए, क्योंकि तो टिकट जनसेवा जो तो वो मिलेगा, भाजपा में रह के भी कर सकते थे, उनकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, इसलिए वो कांग्रेस में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धन सेवा थी ना मैडम, जहाँ धन मिलता है सरकार खरीद लेते हैं, धन दे करके फिर धन कमाना शुरू करते हैं। जी जन सेवा यदि कर रहे होते तो जनता को जो इन्होंने धोखा दिया है वो नहीं देते। जी। अगर जनता ने आपको एक धोखा दिया है तो आप चुपचाप विपक्ष में रहते, लेकिन भाजपा ने जो सत्ता से धन कमाया है, जी उस धन को कमाने के बाद उसी धन अगर सरकार खरीद रहे हैं तो भाजपा में कहाँ जनसेवा का किसी को मौका मिल रहा है? तो हमारा स्थानीय संगठन है, यदि वो रिकमेंड करता है तो आपको अवश्य टिकट मिलेगा। यदि स्थानीय संगठन रिकमेंड नहीं करता है तो आप किसी आश्वासन में ना रहें। आपको बुलाया गया है, यदि आप स्वेच्छा चाहें तो पार्टी की सेवा करिए, जनता की सेवा करिए, और आपको जो उचित सम्मान है पार्टी में वो दिया जा सकता है। टिकट मिलेगा जब हमारे जिला संगठन स्थानीय आपका जी। नाम पर सहमत होगा। जी, तो अगर वो यहाँ से भी दल बदल की नीति, मतलब चांसेस हैं उनके भी यहाँ से दल बदल करने के? अब मेरी बात सुनिए 1 मिनट। जी जी ये जो कह रहे जी। हैं जनता की सेवा करने जी। के लिए, तो इनके दल में क्या जनता की सेवा करने वाले लोग नहीं है? वही मेरा बाहर से सवाल है कि दूसरे- आपके पास लोगों की कमी है क्या कि जनता की सेवा करने के लिए आपको भाजपा के कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनकी जरूरत है? देखिए, हमारे संगठन में कोई कमी नहीं है, जी लेकिन क्योंकि जो देश की और प्रदेश की जनसंख्या है, इसमें जितने ज्यादा लोग मिलकर के जनसेवा करेंगे जी। उतना जल्दी वो जनसेवा होगी, उतनी जल्दी वो जनता की सेवाएं जनता तक पहुंचेगी। जी। उतने ज्यादा लोग उतने बड़े जनसमूह को, इसका मतलब जैसे ये जैसे है, रात- इसका मतलब ये है कि इनके पास पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है, इसलिए बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उनको ये सेवा का मौका दे रहे हैं। हाँ, आए नेताओं को क्यों मौका दिया जा रहा है? देखिए, राधा वल्लभ जी जिस संस्थान में काम करते होंगे उस संस्थान में भर्ती पर रोक लगी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी। तो जिस तरीके से नए नए लोग आते हैं, नए नए आइडियाज के साथ आते हैं, नए विचारों के साथ आते हैं, यदि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये तो किसी भी संस्थान में चलने वाला। कभी इनसे पूछिए कि भाजपा के लोगों से भी प्रश्न करिए कि वो क्यों ले लेते हैं हमारी पार्टी से गए हुए लोगों को। आपके बिल्कुल, जितने वो भी भी गलत संस्थान कर है रहे हैं ना। लगातार करते हैं, लगातार उनको भी जैसे भाजपा आपका को भी आपका भरोसा नहीं है अपने कार्यकर्ताओं पर। मैं तो आपकी बात मतलब से आप सहमत हूं, तो दोनों दल नहीं, सारे दलों की बात करता हूँ। राधा वल्लभ जी, जो आपके आदमी मीडिया बरसों से जो आपके- आदमी सुन तो बरसों से लीजिए। पसीना अपना बहाकर पार्टी के लिए काम करता है। नहीं, आपने- हमारे यहाँ अशोक भाभा थे भोपाल में, बरसों उनने दरी बिछाई, लेकिन उनको कभी भी विधानसभा का टिकट नहीं मिला। अच्छा राधा वल्लभ जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, यदि आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करिए। आप ये कह रहे हैं कि नए लोगों का आने का मतलब है कि पुराने लोग कर्मठ नहीं है या कोई कमी है। तो आप कभी किसी पत्रकारिता के संस्थान में काम करते हैं, वहाँ नए जी। लोग किस लिए आते हैं? कि आपके पास लोग नहीं, नहीं है काम नए करने लोग के? आते हैं ना, ऐसा थोड़ी, मैं थोड़ी तो कह रहा फिर हूँ। वहाँ रोक नहीं तो हमारे दलों में क्यों रोकोगी सर? मिथुन जी, आप मिथुन जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि वो जहाँ काम करते हैं, वो संस्था, वो नौकरी करते हैं। यहाँ जन सेवा के लिए, आपने जैसा कि कहा कि जन सेवा के लिए आ रहे हैं, तो जन सेवा के लिए तो इच्छाओं का कोई महत्व ही नहीं होना चाहिए ना, जन सेवा ही होना चाहिए। टिकट मिले ना मिले, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, आपसे हो, किसी भी दल से हो, सेवा का उद्देश्य तो सिर्फ सेवा ही होना चाहिए। मतलब आप जो काम कर रही हैं वो जनसेवा नहीं है, पत्रकारिता जनसेवा नहीं है, ये आपसे सुन नहीं, करके मुझे वेतन, बड़ा सबसे अच्छा पहले लगा। हम वेतन के लिए काम करते हैं, हमें परिवार किसके पालना, लिए काम पेट करते हैं? पालना, पेट ही अच्छा, नहीं जनता भरना के है लिए हमें। आप कोई काम नहीं करते, मतलब धंधा कर रहे हैं आप लोग? हैं? धंधा कर रहे हैं आप, कोई नहीं, जनसेवा नहीं धंधा कर रहे नहीं हैं आप, करते, ये हम कह लोग रहे हैं? नौकरी करते हैं और अच्छा, नौकरी आपकी करते हैं। आवाज हम जी। आपके नेताओं तक पहुंचाते हैं, नेताओं की आवाज आप तक पहुंचाने का काम है। और तो जनता नौकरी तक और आपकी जन आवाज जन सेवा पहुंचाने- सेवा में केवल इतना है कि हम आपके और जनता के बीच में कड़ी बनने का काम करते हैं। अच्छा, और जनसेवा में क्या होता है? जन सेवा में जो आपने अभी अभी अपने शब्दों में कहा कि जितने भी नेता आते हैं जन सेवा के उद्देश्य से आते हैं, और हमारे कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता आना चाहते हैं, ये जितने भी कार्यकर्ता आना चाहते हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं, और वो जन सेवा के उद्देश्य से आ रहे। तो जन सेवा के अगर उद्देश्य से आ रहे तो वो भाजपा में रहकर भी जन सेवा कर सकते थे।
बढ़िया आपने बात कही। आपने जो बात कही, देश न्यूज का जनसेवा से कोई लेना देना नहीं। आप केवल अपनी नौकरी, ये आपके अपने शब्द हैं, ये आपके अपने शब्द हैं। कहा कि आप जनसेवा नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आप पलट जाइए अपनी बात पे। पलटने वाली बात ही नहीं है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी अलग चीज है, जनसेवा अलग चीज है। नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। आप भी तो नौकरी कर रहे हैं। हर परिवार चलाने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं, यही कह रही है ना? पत्रकारिता घर परिवार चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पत्रकारिता इसलिए कर रहे हैं, जनसेवा के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें सैलरी भी मिलती है। आप कह रहे हैं तो कहीं न कहीं दोनों उद्देश्य साधे जा रहे हैं एक साथ। एक मैं सवाल में आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे मत पूछिए सवाल। दिया था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप जवाब ना दिया करें, केवल सवाल पूछा करें। जी, तो अपनी थोड़ी आपने कहा आपका जनसेवा से कोई लेना देना ही नहीं, आप तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, जनसेवा जो करता है, जनसेवा के साथ में पेट भरने का काम भी हमारा। हाँ, तो हमारा परिवार कौन पालेगा? सुन लीजिए, हमें रोटी कौन देगा? जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, उसी तरीके से नेताओं के लिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए सैलरी और पेंशन की व्यवस्था होती है। वो भी अपना परिवार चलाते हुए जनसेवा कर सकते हैं। तो आपकी जनसेवा की परिभाषा में जनता भी आती है, पत्रकार भी आते हैं। तो इसे आप इस तरीके से ना देखें कि हम लोग कोई जनसेवा नहीं कर रहे हैं। आप भी अपने स्तर पर जनसेवा कर रहे हैं। जो आते हैं, सारी माफी चाहूंगा मैं आपसे। नहीं, आप बोलिए। विभिन्न दलों में जो लोग पदों पर बैठते हैं और उनको वेतन और सारी सुविधाएं मिलती है, वो सिर्फ अपने दल के लिए काम करते हैं। वो ये देखेंगे ये कांग्रेस का, इसको मत दो कुछ, ये भाजपा का आया, इसको दे दो सब कुछ, ये कांग्रेस का, इसको दे दो सब कुछ, ये भाजपा का, इसको मत दो कुछ भी। लेकिन हमारे पास में जो आप कहोगे वो हम लिखेंगे और उसकी पुष्टि करने के बाद हम लिखते हैं। भाजपा के लोग बोलेंगे, पुष्टि करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। जैसे अभी शिकायत मिली है, अपने मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अंचल के महिलाओं के लिए प्लाट देने की बात की है, लेकिन ये बात अभी पंचायत स्तर तक नहीं गई है। क्या? तो ये जो झूठे वायदे जो करते हैं ना, ये पहले आप तय कर लीजिएगा कि हमको ये काम करना है। अब जो सरकार में अगर वो नहीं कर पा रही है, तो जो सरकार पे नहीं है वो वायदे ही तो कर सकती है, इसके अलावा क्या करेगी? हेलो जी, मैं बोल सकता हूँ? दे रहा? जी मिथुन जी, बिल्कुल बोलिए। देखिए, जिस तरीके से आप अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। जो आप जनता की बात कर रहे हैं, यदि हम जनता की बात करके जनता की सेवा ना करें जी, और उस व्यक्ति को यदि टिकट दे दिया जाए जी, तो क्या वो जनता के बीच से जीत पाएगा? तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी 2008 में, जी, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, तो जनता की सेवा करके ही किया है। अब जी, इसके बाद आपकी कोई व्याख्या हो तो उसका स्वागत है। जी, तो हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से समर्थन प्राप्त करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप हम पर प्रश्न उठा रहे हैं, यदि आपकी ओर से उत्तर आता है, कभी हमें लगता है तो जनता के प्रति भी हम जवाब दें और आपके प्रति भी हम जवाब दें। मध्य प्रदेश में जो परंपरा चल रही है वो ठीक नहीं है। लगातार पैसे देकर के भारतीय जनता पार्टी को तो ये मानना चाहिए था ना कि एक बार आपको सत्ता से हटा दिया तो आप खरीद करके सत्ता में मत आइए। तो इस बात को लेकर के आक्रोश मध्य प्रदेश की जनता में है। लगातार महंगाई और बेरोजगारी का दंश मध्य प्रदेश की जनता झेल रही है और इसी कारण आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हराकर बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का काम मध्य प्रदेश की जनता करेगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कांग्रेस को छोड़ के जो लोग भाजपा में आए और पैसे लेके आए, इसका एविडेंस क्या है? इसका एविडेंस भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रोशन यादव हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट में ये कहा है कि जजपाल सिंह जज्जी 50 करोड़ रुपए लेकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। नहीं, ये तो प्रूफ है। ये तो मैं भी कह दूं, आप प्रवक्ता बने हैं, आपको सब कुछ मिल रहा होगा, इसलिए आप बैठे हैं वहाँ प्रवक्ता बन के। नहीं, आपको जरूर मिल रहा होगा। आसान होता है। एक सेकंड सुनिए, बहुत आसान होता है। राधा वल्लभ जी, सुन लीजिए। हमको जहाँ पत्रकारिता हमें जिनसे सीखी है, हमने ये हमसे कहा, जब तक किसी बात की पुष्टि ना हो तब तक उसको प्रकाशित नहीं करेंगे, न प्रसारित। मतलब हाई कोर्ट में कही गई बात आपके लिए प्रमाण नहीं है? हाई कोर्ट में कही हुई जी नहीं, हाई कोर्ट ऐसे तो लेगा नहीं, बगैर एविडेंस के हाई कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सुन लीजिए, मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 2 बार पार्षद रह चुके हैं रोशन यादव, उन्होंने हाईकोर्ट में कहा है कि जजपाल सिंह जज्जी ने 50 करोड़ रुपए लेकर के कांग्रेस पार्टी से नहीं, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ आपकी बात पर टोक रहा हूँ मैं। कहाँ है
एविडेंस दिए हैं क्या? हाँ। एविडेंस दिए हैं क्या? अच्छा, आप ये दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? काय के? आपने जितनी बात कही, कोई एविडेंस है आपके पास इन बातों का? सारी बात के एविडेंस है मेरे पास। क्या एविडेंस है? मगर एविडेंस के तो मैं बात ही नहीं करता। हाँ बताइए ना, कौन सा एविडेंस है? मेरे पास तो सबसे बड़ा एविडेंस जो है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ। आपको आप लड़ते मालूम है या भाई? नहीं है? आपका कहना है कि जन सेवा के लिए लोग नहीं जा रहे हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, झूठे वादे करते हैं, खरीद रहे हैं। इसका एविडेंस आपके पास है क्या, जो आप पार्टियों के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ये तो दिखता है ना, दिखता तो है। हमें नहीं दिख सकता क्या? नहीं, अगर आप बिना प्रूफ के एविडेंस के बोल रहे हैं तो ये हमारे नहीं, जैसे आपको दिख रहा है तो हमें नहीं दिख सकता क्या? आपके पास कोई एविडेंस है? कहाँ दिखता है? हाँ, पैसे का लेन देन होते हुए करोड़ों रुपए भाजपा ने कांग्रेस के विधायकों को देके तोड़ दिया। हाँ, ठीक, मैं मानता हूँ आपकी बात, आप जो कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर करोड़ों का लेन देन हुआ है उन विधायकों के साथ, तो आप उसकी शिकायत सीबीआई में छापे डलवाइए ना। सीबीआई से छापे डलवाए? किससे? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं पर छापे डलवाए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए ना। अच्छा, और सीबीआई हमारे केंद्र से डाल देगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका क्या मानना है, इस देश में कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है मोदी सरकार में? भ्रष्टाचार है ना, तो कहाँ हो रहा है? आप कोई सबूत दीजिए ना सर, आप ऐसे ही थोड़ी बोल सकते हैं, सबूत दीजिए। आपके पास कोई सबूत है क्या? अभी आप मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, मैं नहीं देना चाहता वो सबूत जो आपके खिलाफ जाए। क्या आपकी पार्टी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा? भाजपा के खिलाफ कोई सबूत है क्या आपके पास? भाजपा के खिलाफ तो नहीं मेरे पास सबूत। हाँ, बस यही है ना कि आप लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। भाजपा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप मुझे कह रहे थे कि हम लोग बुरा मान जाएंगे कांग्रेस के खिलाफ। और राधा वल्लभ जी, मैं आपसे मुद्दे पे आने के लिए विनती करूंगी वापस से। कांग्रेस से जानना चाहूंगी कि आपकी चंबल अंचल, ग्वालियर चंबल अंचल में जीतने की क्या रणनीति है? जीतने की रणनीति यही है कि जो जनता की वहाँ मांगे हैं, जो जनता के भीतर जो आक्रोश है, उसको सामने लाना है। जनता के जो किए हुए वादे हैं, जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो धोखा किया है, उसको एक्सपोज करना है। और राधा वल्लभ जी जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से मार्गदर्शन लेते हुए हम वहाँ की रणनीति बना रहे हैं कि वहाँ के लोगों के कोर मुद्दों को सामने उठा करके जनता के सामने रखें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल है, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ हरवाना भी है। राधा वल्लभ जैसे पढ़े लिखे समझदार लोगों का मार्गदर्शन लेकर के हम रणनीति बना रहे हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हम लोग करवाएंगे। इस रणनीति की ओर हमारा काम चल रहा है। जी मिथुन जी। राधा वल्लभ जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में जैसा कि कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल की 34 सीटें विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक भूमिका रखती है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र? हेलो राधा वल्लभ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, अब जी, जैसा कि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटें निर्णायक भूमिका रखती है, तो ये कितनी निर्णायक होगी मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। जी, वही कहावत है, नाई के पास जाते, नाई से पूछते हैं तो भाई बाल कितने हैं, बाल भी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। चुनाव आने दीजिए, मत पड़ेंगे। मत होने के बाद जनता अगर कांग्रेस के कामों से प्रसन्न है, कांग्रेस उनको मना सकती है कि ये जो वादे हैं सब झूठे हैं। जैसे मैंने कहन ले लिया कि ये महिलाओं को प्लाट मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, गांव में ये बात नहीं गई। ये बात अगर वहाँ गांव में पहुंचेगी तो लोग कहेंगे नहीं, कांग्रेस कह रही है, इससे अच्छा तो है हम कांग्रेस को वोट दें। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी से हम कह दें कि इतनी सीट मिल जाएगी इसको या ये जीत जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जी राधा वल्लभ जी, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथुन अहिरवार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देश न्यूज के साथ बने रहने के लिए। जैसा कि मिथुन जी ने और राधा वल्लभ जी ने बताया कि हमारी अपनी तैयारियां हैं, और राधा वल्लभ जी ने कहा है कि निर्णायक भूमिका बताई जाएगी कि क्या होती है और कैसे होती है। भाजपा यहाँ से 7 सीटें ही जीत पाई थी, 1 सीट बसपा को भी मिली थी। अकेले चंबल क्षेत्र में कांग्रेस ने 13 में से 10 सीटें जीती थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र में भाजपा या कांग्रेस दोनों में से कौन अपनी जीत का परचम लहराता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।